ना, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप कभी भी केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। आपको बार बार बना के दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप अपने बालों पे लगाइएगा और खूबसूरत झाग वाला शैम्पू रेडी है। इससे बेस्ट आपको कोई शैम्पू नहीं मिलेगा। वैसे तो ये शैम्पू ख़राब बिल्कुल नहीं होता। केमिकल लगा लगा कर अगर आपके मसाम बंद हो चुके हैं, जड़ें बंद हो गई हैं, जहाँ से बाल दोबारा आने हैं, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ हर्बल शैम्पू शेयर करूँगी, जिसके इस्तेमाल से पहली ही बार में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा और आप कहेंगे कि वाकई मैंने बालों के लिए कोई आपके साथ शैम्पू शेयर किया है। अच्छा जी, बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने शेयर कर रखी हैं, चैनल पे ज़रूर विज़िट किया करें। और आज आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो है जी मोस्ट रिक्वेस्ट पर मेरी एक बहन यूके से, जिन्होंने फरमाइश की, आप ही हमारे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हमारे बाल टूट रहे हैं। मैं कलर करती हूँ तरह तरह के केमिकल वाले, कभी कभी ब्लीच भी कर ली, कट डाउन भी कर लिया, फलां फलां बहुत कुछ कर लिया और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ही मेरे लिए कोई हर्बल शैम्पू बना दे। तो आज की मोस्ट रिक्वेस्ट पर वीडियो है मेरी उस बहन के लिए, यूके वाली बहन के लिए। तो आज उनके लिए मैं बनाऊंगी हर्बल शैम्पू। तो यहाँ पर कुछ पत्ते मैंने ले लिए हैं, मेहंदी के पत्ते जो हैं वो मैंने ले लिए हैं, और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे आंवला, रेठा, सिकाकाई, जो कि शैम्पुओं का बादशाह है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट आपको कोई शैम्पू नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को आपने नोट कर लेना है, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लें। और सिस्टर के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको वहाँ से चीज़ें नहीं मिलेंगी, किसी भी पाकिस्तानी शॉप से आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मुझे ओमान में भी यहाँ से नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फिर मुझे पाकिस्तान से मंगवानी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, यहाँ पर मैंने आंवला, रेठा और सिकाकाई और साथ ही साथ मेहंदी के पत्ते जो हैं वो ऐड करने हैं। बालों में एकदम से जान आएगी। पहले ही बार लगाने से बाल हमारे घने मुलायम होंगे, और जो बाल टूट रहे हैं ना, मेरी गारंटी है, आप सब जानती हैं कि यूट्यूब पर आंवला, रेठा, सिकाकाई वाला शैम्पू जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल शैम्पू है। तो आप इसको जब यूज़ करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि पहली ही बार लगाने से कितना अच्छा और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यकीन करें, अभी आप एक दफ़ा शैम्पू यूज़ करेंगे और अभी दूसरी दफ़ा आपने लगाना है, उससे पहले ही आपको फ़र्क नज़र आएगा कि जैसे हाथ से हम बालों की लेंथ तक लेके जाते हैं तो हाथ में कोई ना कोई बाल आ जाता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि वाकई में आपको रिज़ल्ट मिला है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के जो सीड्स हैं, बीज आपने इसके अंदर ऐड नहीं करने, बीज आपने सेपरेट कर लेने हैं। उन बीज के साथ हम बनाएंगे एक अलग से रेमेडी, और आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने, ठीक है। क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है। शैम्पू ये तकरीबन 6 मंथ इस शैम्पू से निकल जाते हैं और बहुत ही ईजी है। मैं तो आपसे यही कहूँगी, तकरीबन हर महीने का आप बना लिया करें। जैसे हम रेगुलर बेस पे शैम्पू लेते हैं शॉप से, वैसे ही आपने शैम्पू लेना है, घर में ये बना लें, चीज़ें सारी ले आएँ एक दफ़ा और शैम्पू घर में बना लें, और 1 मंथ के लिए आप बना के उसको यूज़ कर लें, फिर नेक्स्ट आप बना लें। वैसे तो ये शैम्पू ख़राब बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ लौंग ऐड करूँगी। लौंग से बालों की मजबूती जो है बरकरार रहती है, और जैसे ही आप अपने बालों पे हेयर डाई लगाते हैं या कलर लगाते हैं तो वो कलर उतरता नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर ये वाला जो लौंग है ये ऐड करूँगी। आपने भी इसको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इससे जो हमारे बालों पे कलर है ना वो उतरता नहीं है। ये शैम्पू जो हम घर में बना रहे हैं ना, इससे आप रूखे रूखे बाल होंगे और बेजान से बाल होंगे, एक दो दफ़ा आपको ऐसा लगेगा। लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, अलसी को ऐड कर देना, उसके साथ आपके बाल रूखे रूखे बेजान नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आंवला, रेठा, सिकाकाई और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मेथी दाने का ऐड कर दिया, लौंग का ऐड कर दिया। बालों का रूखापन ख़त्म करने के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने इसके अंदर अलसी का यूज़ करना है। अलसी से बालों का बहुत ही ज़बरदस्त एक कंडीशनर बनेगा जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके अंदर वाइट तिल का ऐड कर रही हूँ। केमिकल लगा लगा कर अगर आपके मसाम बंद हो चुके हैं, जड़ें बंद हो गई हैं, जहाँ से बाल दोबारा आने हैं, तो वो ये तिल जो है ना ये खोलेगा, बंद मसाम खोलेगा और जड़ से बाल हमारे दोबारा से निकलेंगे। तो आपने वाइट तिल का लाजमी इसके अंदर यूज़ करना है। अगर आप किसी टेंशन में हैं कि हमारे बाल इससे सही होंगे या नहीं होंगे, तो ये टेंशन आपने बिल्कुल भी अपने दिल से निकाल देनी है। यकीन करें, इस इतना कुछ जो मैं इसके अंदर ऐड करेंगे सारी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बाल हमारे रुक गए हैं, बाल हो नहीं रहे, बाल बढ़ नहीं रहे, बाल जड़ से निकल ही नहीं रहे, तो उनके लिए ये सारी चीज़ों का होना लाजमी बेस्ट है। अच्छा, अगर आपके बाल ब्लैक हैं या हेयर डाई लगाते हैं या फिर आपने ब्लैक कलर लगाया हुआ है, तो आप इसके अंदर कलवंजी का ऐड कर सकते हैं। कलवंजी से हमारे बालों पे कलर जो है वो बरकरार रहेगा और साथ ही साथ हमारे बालों को ताकत भी मिलेगी। तो सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ऐड करनी। एक एक चीज़ आपको समझा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं
तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना ऐड कर रही हूँ। आपने शैम्पू की क्वांटिटी जितनी बना के रखनी है ना, आप उस हिसाब से इन सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। बारी आ जाती है जी अब अलसी की। तो अलसी को कौन नहीं जानता, ये हमारे बालों के लिए ज़बरदस्त जेल तैयार करेगी जो कि कंडीशनर का काम करेगा। जब भी आप आंवला रेठा सिकाकाई वाला शैम्पू लगाएंगे तो आपके बाल रूखे बेजान नहीं रहेंगे, क्योंकि अलसी हमारे बालों पे कंडीशनर का काम करेगी। तो वो भी 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है, या फिर आपने जितना शैम्पू बना के रखना है आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। इस शैम्पू को कुछ भी नहीं होगा, ये शैम्पू साल भर के लिए भी आप यूज़, तो इसको साल भर के लिए भी कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी के ऐड करने हैं, क्योंकि आपके सामने मैंने जितनी क्वांटिटी ली है उस हिसाब से पानी ऐड करूँगी। आपने अपने हिसाब से ऐड करना है पानी, जितना आपको लगे कि अब सारी चीज़ें इसमें अच्छे से भीग जाएंगी और उस हिसाब से बॉयल होंगी और सारा असर निकलेगा और कितना पीछे रह जाएगा अर्क, उस हिसाब से अपने सारी चीज़ों के अंदर पानी का ऐड कर लें। अगर सिर्फ एक बार मेरे कहने पे ये वाला शैम्पू बना के लगाएं, मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा शैम्पू बनाएं तो साल भर के लिए भी ना ख़राब होगा और आपके बालों में जान लेके आएगा, आपके बालों को इस कदर लंबा घना करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए इस शैम्पू को, इस कंडीशनर को, इस आंवला रेठा सिकाकाई वाले शैम्पू को बना के छोड़ दिया था। तो आप सब इसका कलर देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर है और जेल भी इसके अंदर अच्छा खासा बन चुका है, सारी चीज़ों का असर भी निकल चुका है। तो मैंने इसको अच्छे से चम्मच की मदद से हिला दिया। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, ठीक है, ओवरनाइट के लिए मैं इसको छोड़ दिया। अब अच्छे से इसका एक थिक सा जो पेस्ट है ना वो तैयार करेंगे। आप मशीन को चला के स्टेप बाय स्टेप तो मशीन को चलाएंगे और अच्छा से एक लिक्विड तैयार करेंगे। अब कोई सा भी आपने रफ कपड़ा ले लेना है और अच्छे से इसको स्टेन कर लेना है, ठीक है। और फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया। आप लोगों के सामने सारा कुछ कर रही हूँ ताकि लाइव आप लोगों को पता चल सके कि शैम्पू की क्या कंडीशन है। अगर आप ये शैम्पू बना के यूज़ करेंगे ना, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप कभी भी केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। इतना की मदद से आपने भी इसको ऐसे ही करना है और जितना इसके अंदर पानी है, लिक्विड है, सारा आपने निकाल लेना है। वैसे तो मैंने अच्छी खासी मशीन चलाई थी, कोई इतना रह नहीं गया था, लेकिन आपके सामने मैंने 1-1 चम्मच सारी चीज़ों का ऐड किया था। 1-1 चम्मच से अच्छा खासा शैम्पू जो है वो बन गया। अभी बाकी इस शैम्पू के साथ और कोई अच्छा सा ऑयल लगाएं, जैसे मैंने बहुत सारे ऑयल बना के रखे हुए हैं। आपने भी वो वाला ऑयल अगर देखना है, लगाना है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा चैनल पे। तो पतीली में दोबारा डाल के तो इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसकी थिकनेस को बरकरार करने के लिए स्लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट इस शैम्पू को अच्छा खासा पकाएंगे। मेरी यूके वाली बहन जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से 2-3 दफ़ा मैसेज किया है, कमेंट्स किया, मैं इंशाल्लाह ताला उनके लिए आज वीडियो बना के अपलोड करूँगी। लास्ट में देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से शैम्पू को मैंने आप लोगों के सामने उतार दिया। जैसे जैसे इसको ठंडा होने देंगे वैसे वैसे इसकी थिकनेस जो है और होती जाएगी और रेगुलर जो शैम्पू है सेम उसकी तरह ये शैम्पू बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में शैम्पू बेस ऐड करने की या फिर इसके अलावा कोई भी शैम्पू दूसरा भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं खुशबू के लिए तो आप एक बड़ी ही प्यारी खुशबू मिलती है, आप इसके अंदर वो ऐड कर लें। शैम्पू आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, बड़ी खूबसूरत सी एक खुशबू आती है, शैम्पू बेस वाली खुशबू है, तो वो आप कहीं से भी मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगी। अगर नहीं भी आपको मिलती तो आप जो घर में शैम्पू यूज़ करते हैं ना, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, कोई सा भी डव, थोड़ा सा 1 चम्मच आप इसके अंदर वो ऐड कर लें, अच्छी खासी खुशबू आएगी। तो ये जी हमारा होममेड शैम्पू बनके रेडी है। कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं वैसे वैसे होती जा रही है। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत कलर भी आ चुका है। और होममेड शैम्पू बना के यूज़ करें, अपने बालों को जहाँ तक मर्जी आप लंबा कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, मुलायम कर सकते हैं, अच्छी खासी इसके अंदर झाग भी बनेगी। आपको किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बालों में झाग नहीं बनेगी, हम क्या करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, आपने क्वांटिटी अपने बालों के हिसाब से डालनी है और पैकेट मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हर जगह से आपको किसी भी मेडिकल पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, या फिर बाजार में अक्सर जिनके पास जड़ी बूटी है ना वहां से आपको खुले भी मिल जाएंगे। तो ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाल दिए और अच्छे से इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। उसका कलर चेंज करने के बाद दूसरी चीज इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी। इसको कौन नहीं जानता, बालों के लिए कितनी जबरदस्त है। और 1 चम्मच भर के इसके अंदर ये भी मैं ऐड करूंगी। इसको भी साथ साथ हम ड्राई रोस्ट करते जाएंगे। तो यकीन करें आपके बाल खूबसूरत होंगे, साथ साथ आपके बालों में बड़ा अच्छा सा कलर आएगा।
अच्छा, अब इन सारी चीजों को हमने रोजमेरी को और फ्लावर को अच्छे से मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर ये लौंग जो है वो ऐड करूंगी। लौंग को ऐड करके अच्छे से हमने सारी चीजों का कलर चेंज करना है। तब तक आप जल्दी जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची जा सके। सारी चीजों को हिलाते जाएंगे और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये तेज पत्ता जो है, जो हमारे बालों को जड़ों से ब्लैक करता है, साथ साथ बालों को लंबा घना मजबूत करता है। कुछ ये मैंने इस तरह ड्राई रोस्ट करके ऑलरेडी मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। इसका कलर आपको नजर आ रहा है कि ये चेंज है। मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। ऐसे फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है, तो इसको भी मैं छोटे छोटे थोड़े पीसेस करके डाल रही हूँ। कैंची की मदद से भी आप डाल सकते हैं करके, लेकिन मैं हाथों की मदद से ही कर रही हूँ। चलें जी, ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। जितना भी मैंने ड्राई रोस्ट किया था इसके अंदर मैंने डाल दिया। आप लोगों के सामने लाइव आप लोगों को दिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे आपने भी करना है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हिबिस्कस फ्लावर जो है वो किस तरह के हैं और कहाँ से मिलते हैं। अक्सर आप देखते हैं कोई ऐसी शॉप है जहां से आपको जड़ी बूटियां मिलती हैं, वहां से भी आपको इजीली मिल जाएंगे, और नहीं तो जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं वहां से भी आपको मिल जाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर है जो कि आपके बालों को नेचुरल कलर देता है। यकीन करें इतना खूबसूरत इसका कलर आता है ना, जैसे कि हमने पता नहीं कौन सा कोई महंगे वाला कलर लगाया है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ड्राई रोस्ट करते जाएंगे। तकरीबन 1 गिलास इसके अंदर पानी का ऐड करूंगी। अच्छा, गिलास मैंने थोड़ा बड़े वाला लिया है, ठीक है। अगर जितना चाय वाला मग आप कह सकते हैं बड़े वाला, वो वाला मैंने लिया है, ठीक है। तो अब सारी चीजों को हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे और देखते ही देखते देखिएगा माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका निकलता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने अपने बालों को बड़ा खूबसूरत कलर करना है तो वो सारा अर्क इसके अंदर निकलेगा। आप चाहें तो अगर आप यहाँ पे चाय वाली पत्ती इसके अंदर ऐड कर लें तो वो भी बहुत बेस्ट है, कॉफी ऐड कर लें वो भी बहुत बेस्ट है। अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो इसका माशाल्लाह से खुद भी बड़ा अच्छा सा कलर निकलेगा। सिर्फ इसको आपने हल्के हल्के फ्लेम पे, हल्के हल्के चूल्हे पे आपने इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए रखना है। जब आप 5-6 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो इसका अपना बहुत खूबसूरत सा कलर निकल जाएगा, जो कि आपको देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये जितना भी फ्लावर की पत्तियां के अर्क है ना, ये निकलेगा। और साथ ही साथ में लौंग, ये देखें अभी से कलर चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे आप इसको हिलाते जाएंगे स्लो फ्लेम पे ये पकता जाएगा। इसका जितना भी अर्क है सारा निकलता जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने अपने बालों को चॉकलेट ब्राउन कलर करना है तो आप इसके अंदर कॉफी का ऐड कर सकते हैं। देखते ही देखते इसका टोटल कलर चेंज होता जाएगा। बॉयल आने पर इसका जो कलर है आहिस्ता आहिस्ता सारा टोटल चेंज होता जाएगा। आपने ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट के लिए भी आप छोड़ दें, फिर भी इसका बड़ा अच्छा सा एक कलर निकलेगा जो कि आपके बालों की जड़ों को कलर करेगा। व्हाइट बाल आपके हमेशा के लिए खत्म करेगा। सिर्फ आपने 1 मंथ इसको आते जाते अपने बालों को स्प्रे करना है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल हाई करके तो इसको अच्छे से जल्दी से इसका जितना भी अर्क है वो जल्दी से निकालूं, लेकिन वो जल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे जैसे आप हल्के हल्के चूल्हे के ऊपर इसको बनाएंगे वैसे वैसे इसका अर्क जो है ज्यादा निकलेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये पत्तियां बड़ी बड़ी थी और जैसे ही मैं इसको ऐसे टच कर रही हूँ तो ये देखिए प्रेस होती जा रही है। ऐसे ही आपने भी इसको अच्छे से, जैसे बिल्कुल फ्रेश पत्तियां बन जाती है ना, ऐसे ही ये भी होगा। क्योंकि जाहिर है इसको हमने तकरीबन 1 गिलास पानी के अंदर, बड़े गिलास मैंने पानी का ऐड किया था, तो उसके अंदर जब इसको पकाना है तो ये अच्छे से सारी जितनी भी पत्तियां, अच्छा खासा इनका जो अर्क है वो निकल जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे आपने इसको पकाना है। ये देख लें माशाल्लाह से ऐसे ही इसका अर्क निकलेगा जो कि इंतहाई खूबसूरत आपके बालों को करेगा। आपने ऐसे प्रेस कर करके सारी चीजों से अर्क जो है निकालना है। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ भी देंगे फिर भी बड़ा अच्छा सा इसका जितना भी अर्क है वो निकल जाएगा। लेकिन खैर मैंने इसको चम्मच की मदद से निकाल दी है। अब इसको स्टेन करते हैं। अब इसको निकालते हैं और सारा कलर जितना भी लौंग का और ये फ्लावर का था सारा अर्क आप लोगों के सामने है। लेकिन ये जितना भी इसके अंदर अभी है ये और भी निकल सकता है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा अर्क निकला है, देख ले कितना खूबसूरत निकला है। इस तरह की आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा, ये देख, ठीक है। ऐसे आपने आते जाते लगाते रहना अपने बालों को।
बड़ा खूबसूरत कलर आएगा। आई होप आज की वीडियो को आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।